और गंगा के बारे में जाना था, है ना। आज सीखेंगे ब्रह्मपुत्रा, यमुना नदी और घाघरा नदी। ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, समझिए। और जो जो रेड लाइन किए हैं, समझिए, वो तो पूछा ही जाता है। अभी बिहार पुलिस का हुआ था ना, इस बोर्ड से ही समझ लो हर शिफ्ट में पूछा गया होगा, समझिए। और ये पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट है अपवाह स्वरूप। अपवाह मतलब नदियों का बहाव, कैसे निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ चली और कहाँ समा गई ना, ये है इसका कहानी। तो सबसे लंबी नदी हमने पढ़ा था गंगा। आज पढ़ेंगे सबसे बड़ी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी लिख लो, भारत की बड़ी नदी। तो बड़ी बोल दो, इसी को बड़ी मतलब चौड़ी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी या बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ये जो लिखा गया लगता है हिंदी में लिखे, नहीं, ये असमी भाषा में लिखा गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए थोड़ा ऐसे लिखा जाता है। निर्माण, ये सबसे अधिक पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो निर्माण हुआ, ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत का पठार जो है ना, पढ़े हो ना, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। फिर भी ये गंगा इतनी लंबी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इतना नहीं बहता, ये तिब्बत और उधर नेपाल अदर ही बहते रह जाती है ना। भारत में आती है तो बहुत कम ही लंबाई है इसकी, है ना, समझे। इसलिए भारत की लंबी नदी नहीं है। कहीं वो मत सोचना कि भारत में उतना बह रहा है। अगला, इसका मेन फैक्टर ये याद रखना। देखो, सबसे पहले ये जो हिमालय के उत्तर में, कहाँ से होता है इसका? हिमालय के उत्तर। तो पूरब तो इधर हो गया, पश्चिम उधर हो गया, और जो उत्तर की बात करो कहाँ चला जाएगा? नेपाल और जाएगा ना। तो नेपाल की ओर, यानी कि उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रभावित होती है। नेपाल के उधर से वो बहती है, उसी के समानांतर, सेम हिमालय के साइड से बहते हुए चलती है। उसी के समानांतर प्रभावित होकर के नामचा बड़वा, इसको बखामत पढ़ लेना, बड़वा क्या बोलेंगे? नामचा बड़वा शिखर है, ठीक है। नामचा बड़वा शिखर के समीप ये यू आकार की बनाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी यू आकार की जो आकृति बनाती है वो कहाँ बनाती है? नामचा बड़वा शिखर के पास। कहाँ पे? नामचा बड़वा शिखर के पास। उसके बाद वो मुड़ते हुए बना करके भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के सबसे पूर्व का राज्य कौन सा? जिसकी कैपिटल ईटानगर, ठीक है, वहां पे प्रवेश करती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी बिहार पुलिस में। बताओ कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, समझा। तो अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज, तुमको बोले थे कि गॉर्ज कमेंट में लिखना है, क्या होता है, हमेशा आएगा ये। और ये टेस्ट में भी आएगा कि गॉर्ज क्या है। गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, वहां पे गॉर्ज बनाते हुए, यानी कि दो पहाड़ों के बीच से वो गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो गॉर्ज किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो उसने काट के अपना जगह बना लिया, ठीक है। चलो आगे देखो, ब्रह्मपुत्रा का नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भर भर के कंपटीशन में पूछा जाता है, समझिए। पूछा जाएगा कि बताओ तिब्बत में जहां से वो निकलती है मानसरोवर झील, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? और ये तुम्हारा 10th में पूछा ही जाएगा। सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत में, भारत में नहीं, तिब्बत में। उसके बाद भारत में तो प्रवेश किया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, किया ना। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। उसके बाद वो वहां से असम में चला जाता है। तो सबसे अधिक असम में बहता है, क्योंकि असम का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। असम में बहुत अधिक बहता है ये नदी, इसलिए हमने इसका नाम भी भारत में रख दिया है ब्रह्मपुत्रा। क्या हम दिहांग बोलते हैं इसे? नहीं। क्या नाम रख दिया है? ब्रह्मपुत्रा। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य में कहा जाता है? वो है असम, ठीक है। कहाँ? असम, समझा। दिहांग कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। एक जो सबसे अधिक पूछता है, हमने पढ़ा था कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और ये क्वेश्चन 10th में आता ही आता है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? जमुना।
तो ये तुम्हारा जो आएगा ना, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पहला ही ऑप्शन होगा जमुना और दूसरा ऑप्शन होगा पद्मा, और मारोगे जमुना। और पूछेगा ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन होगा पद्मा, दूसरा ऑप्शन होगा जमुना। नहीं पढ़ोगे तो पता चला 90 नंबर आवे वाला चले 100 में से अले हम लोग 75, यही है। नहीं पढ़ोगे तो इसलिए अभी से याद करो। समझ आ गया कैसा ऑप्शन रहेगा? चलो ये क्वेश्चंस वेरी, इसलिए स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। आगे यमुना नदी चलते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे? यमुना, यानी कि ये चौथा नदी पढ़ेंगे। अब यमुना नदी चलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? गंगा का निर्माण कहाँ होता है? गंगोत्री से। कहाँ होता है? गंगोत्री से। तो गंगा लगा हुआ है ना आगे, गंगोत्री। तो यमुना का निर्माण कहाँ हुआ? यमुनोत्री से। याद हो गया? गंगा का निर्माण गंगोत्री से, यमुना का निर्माण यमुनोत्री से। इसके आगे लगा हुआ उसी का नाम यमुनोत्री, उसके आगे क्या लगा था? गंगोत्री। तो गंगा का निर्माण कहाँ हुआ? नाम ही रख दिया गंगोत्री, यानी कि गंगा, और यमुना का यमुनोत्री। अब यमुनोत्री वो भी कहाँ से निकलता है? हिमालय के हिमनी से निकलता है, यानी कि हिम से, बर्फ के पिघलने से बना है। इसका भी निर्माण महान हिमालय के, पहले हम हिमालय पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, महान हिमालय किसे कहते हैं, लघु हिमालय किसे कहते हैं, पढ़े हो ना? फिर बाद में हिमालय पढ़ोगे, क्योंकि पूरा कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय हिमालय है, बहुत बड़ा है। हर राज्य में हिमालय फैला हुआ है, तो उसको पढ़े थे हमने। चलो, महान हिमालय के यमुनोत्री से निकलता है। यमुनोत्री मतलब यमुना, हिमानी से निकलता है, यानी कि बर्फ के पिघलने से बना है। याद हुआ? चलो, इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ये कहाँ? ये तो बहती कहाँ है? हिमालय से निकला और इंडिया में ही बहती है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये मिलती कहाँ है? इसी को कहा जाता है मिलन, प्रयागराज के निकट। ठीक है, प्रयागराज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल गई? गंगा में। और सुल्तानगंज आते आते तो ये सब इसका पानी इसी में रहता है। अभी यहाँ पे बारिश नहीं पड़ रहा है, तो दिल्ली और हरियाणा में बारिश पड़ा, तो ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती है। और सहायक नदी चंबल भी इसी में पानी गिराती है, यमुना में। बेतवा भी इसी में गिराती है, और कैन भी अपना इसी में गिराती है। तो यमुना में आ गया, फिर वो यमुना आके गंगा में छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे बाढ़ आ गया है। अभी यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा, लेकिन उधर बारिश हो रहा है ना, तो वो पानी कहाँ आ गया? गंगा में। तो इसलिए गंगा का पानी बढ़ गया है। तो चंबल, बेतवा, कैन, ये इनकी सहायक नदियाँ, और ये यमुना में मिलाती है, और यमुना छोड़ देती है गंगा में पानी। तो ये शहर, दो शहर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद है आगरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। एक यहाँ पे याद करना है, यहाँ पे एक चीज बनाया गया जिसका नाम है ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। बनाया किसने? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में। और शाहजहां का मकबरा भी कहाँ है? आगरा में। तो इसके बेटे ने, औरंगजेब ने, इसको दीवार में चिनवा दिया था, यानी कि उसको ढक दिया और जंजीरों में बांध दिया था। तो इसने कहा ठीक है, मेरा ख्वाब एक ही है। उसने अपने बेटे से कहा मेरा ख्वाब यह है कि मैं ताजमहल को देखते देखते मरूं। किसने कहा था? शाहजहां ने। इसलिए शाहजहां को ताजमहल के सामने एक किला है, आगरा का किला, वहीं पे इसको दीवालों में चिनवा दिया और वहीं पे वो मर गया, जंजीर में ही। वो ताजमहल को देखते देखते ही मरा था, इसलिए इसका कबर कहाँ है? आगरा में ही है। कहाँ है? आगरा में। याद हुआ? चलो, ये याद रखना फैक्ट, और ये तुम्हारा कंपटीशन में आता है। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं घाघरा। कहाँ चलेंगे? घाघरा। सहायक नदी याद करना, चंबल, बेतवा, कैन, 3 पूछता है ज्यादातर। घाघरा, देखो घाघरा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। बिहार का एग्जाम जो होता है ना, यहाँ से घाघरा से पूछता है। घाघरा का निर्माण कहाँ हुआ? ये भी ट्रांस हिमालय से निकला। कहाँ से निकला? सभी का निर्माण हिमालय से ही हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के करनाली स्थित निकलती है। कहाँ से निकलता है? ये भाषा उसी की तरह लिखा गया, हिमालय क्षेत्र के जैसा है ना, इसीलिए ऐसा होता है। मापचा चुंगो से निकलती है। कहाँ से निकलती है?
अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये याद करना है नोट में, पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो ट्रांस हिमालय है उस क्षेत्र में इस नदी को कर्णाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णाली। जब ये मैदानी क्षेत्र में आ जाता है जमीन पे, अभी तो पहाड़ में था, जब जमीनी क्षेत्र में आता है तो इसे घाघरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घाघरा। तो पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ कि घाघरा को घाघरा नाम कहाँ दिया गया? तो मैदानी क्षेत्र में। और पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? कर्णाली। ठीक है, चलो दूसरा, ये क्वेश्चंस बिहार में पूछा गया था, अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, कि बिहार के किस जिले में घाघरा प्रवेश करती है? वो है गोपालगंज। गोपालगंज सबसे अधिक क्या है यहाँ? गोपालगंज में, याद है बिहार वाला पढ़े थे तो। चलो, गोपालगंज में प्रवेश करती है। और ये उसके बाद छपरा जिला, पटना के उधर पड़ता है छपरा जिला में ये प्रवेश करती है, गंगा में मिल जाती है। हाँ, छपरा जिला है तो छपरा में यानी कि छपरे जिले में घाघरा गंगा में अपना पानी सब छोड़ देता है। उसके बाद वो पटना प्रवेश करता है, पटना से होते हुए सुल्तानगंज पहुंचता है। सबने नदी कहाँ मिलेगी? गंगा में आके। तो कहाँ पे मिला? छपरा में। छपरा में वो कहाँ मिल गया? गंगा में। याद रहेगा। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें पूछा गया ये, समझिए। तो उत्तर प्रदेश में घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी। क्या बोलते हैं? सरयू नदी के नाम से। ठीक है, समझिए। तो घाघरा ही है लेकिन सरयू बोलते हैं उसको, वहाँ क्या बोलते हैं? सरयू नदी। याद रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें पूछेगा ही पूछेगा।